मैकेनिकल गुरु चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन पाने के लिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और तिलक लगा के स्वागत करता हूं आपका मैकेनिकल गुरु यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा होगा तो यह बात जरूर सुनी होगी कि टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट, और यह बात भी आपने जरूर सुनी होगी कि हमें इलेक्ट्रिसिटी बचानी चाहिए, हमें इलेक्ट्रिसिटी कंजर्व करना चाहिए। तो आखिर जब टोटल एनर्जी यूनिवर्स की कांस्टेंट है तो हमें एनर्जी को क्यों कंजर्व करना, हमें इलेक्ट्रिसिटी को क्यों सेव करना। ऐसे ही बहुत से इंटरेस्टिंग बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम अवेलेबल एनर्जी के बारे में बात करेंगे, इस वीडियो में हम एक्सर्जी के बारे में बात करेंगे, इसे हम अवेलेबिलिटी के नाम से भी जानते हैं। तो लास्ट तक आप बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है अंकित, आप देख रहे हैं मैकेनिकल गुरु। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब भी कोई नया एनर्जी का सोर्स खोजा जाता है, जैसे कि कोई जियोथर्मल वेल, तब एक्सप्लोरर सबसे पहले एस्टिमेट निकालते हैं कि इस एनर्जी सोर्स में कितनी एनर्जी है, इस एनर्जी सोर्स से हम कितनी एनर्जी, कितनी यूजफुल एनर्जी हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, क्या हम इस जगह कोई पावर प्लांट डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते। तो हमें एक ऐसी प्रॉपर्टी चाहिए जो हमें बताए कि जो हमारे पास टोटल एनर्जी है, टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी है, उसमें से कितनी एनर्जी हम यूजफुल वर्क के लिए एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और ऐसी ही प्रॉपर्टी है एक्सर्जी, या फिर हम इसे अवेलेबल एनर्जी भी बोलते हैं, या फिर हम इसे अवेलेबिलिटी भी बोलते हैं। कोई भी अगर एक सिस्टम है, कोई भी अगर एक सिस्टम एक स्पेसिफिक स्टेट में है, वो अपने अंदर कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी अगर कंटेन किया हुआ है, तो हम उस एनर्जी में से कितना अमाउंट अपने यूजफुल वर्क के लिए ले सकते हैं, उस एनर्जी को हम कितना यूजफुल वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं, यह बताता है हमें एक्सर्जी या फिर अवेलेबल एनर्जी। और ये सिस्टम हमें कितना वर्क देगा, यह डिपेंड करता है इस सिस्टम के इनिशियल स्टेट के ऊपर, इस सिस्टम के फाइनल स्टेट के ऊपर, और ये सिस्टम के साथ कौन सी प्रोसेस हो रही है उसके ऊपर। हम जब भी किसी सिस्टम का एनालिसिस करते हैं और एक्सर्जी को ध्यान में रखते हैं, या फिर हम जब भी किसी सिस्टम का एनालिसिस करते हैं और अवेलेबल एनर्जी को हम ध्यान में रखते हैं, तो उस समय मैक्सिमम वर्क आउटपुट हमें तब मिलेगा जब प्रोसेस रिवर्सिबल रहेगी, यानी कि इस प्रोसेस के दौरान कुछ भी इरिवर्सिबिलिटी प्रेजेंट नहीं रहेगी, तब हमें मैक्सिमम वर्क आउटपुट मिलेगा। प्रोसेस खत्म होने के बाद सिस्टम डेड स्टेट में पहुंच जाना चाहिए, तब हमें मैक्सिमम वर्क आउटपुट मिलेगा। किसी सिस्टम को हम डेड स्टेट में तब बोलेंगे जब यह सिस्टम एनवायरनमेंट के साथ एकदम इक्विलिब्रियम में रहेगा, यानी कि इस सिस्टम में कोई भी काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट नहीं रहेगी, कोई भी पोटेंशियल एनर्जी प्रेजेंट नहीं रहेगी। इस सिस्टम का टेम्परेचर जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है, सेम वही टेम्परेचर रहेगा। इस सिस्टम का प्रेशर एटमॉस्फेयर के प्रेशर के बराबर आ जाएगा, यानी कि इस सिस्टम से हम फर्दर कोई भी वर्क एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। इस कंडीशन में यह सिस्टम पूरी तरह से इक्विलिब्रियम में रहेगा एटमॉस्फेयर के साथ, एनवायरनमेंट के साथ, और इस स्टेट को हम डेड स्टेट कहते हैं। अब आपको एक चीज और बता देता हूं, जिस तरह इंटरनल एनर्जी सिस्टम की प्रॉपर्टी है, एंथैल्पी सिस्टम की प्रॉपर्टी है, लेकिन एक्सर्जी या फिर अवेलेबल एनर्जी यह सिस्टम की अकेली प्रॉपर्टी नहीं है, यह सिस्टम और एनवायरनमेंट की कॉम्बिनेशन प्रॉपर्टी है। कैसे, हम बात करते हैं। सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए सराउंडिंग क्या होती है, इमीडिएट सराउंडिंग क्या होती है, और एनवायरनमेंट क्या होता है। सराउंडिंग की डेफिनेशन की बात करें तो जो हम सिस्टम लिए हैं, जिसके ऊपर हम एनालिसिस कर रहे हैं, जो हमारा कंट्रोल वॉल्यूम है, जो हमारा सिस्टम है, उसके बाहर जो भी चीज रहेगी वह सराउंडिंग कहलाती है। इमीडिएट सराउंडिंग, सिस्टम से जस्ट लगी हुई जो सराउंडिंग रहती है उसे हम इमीडिएट सराउंडिंग कहते हैं। और इमीडिएट सराउंडिंग सिस्टम के ऊपर जो प्रोसेस हो रहा है, इमीडिएट सराउंडिंग उससे थोड़ी बहुत अफेक्ट होती है, जबकि एनवायरनमेंट सिस्टम और इमीडिएट सराउंडिंग से एकदम दूर रहता है। एनवायरनमेंट में कोई भी फर्क नहीं पड़ता, चाहे सिस्टम के ऊपर कोई भी प्रोसेस हो, एनवायरनमेंट हमेशा इक्विलिब्रियम में ही रहेगा। लेकिन इमीडिएट सराउंडिंग में इफेक्ट पड़ता है, सिस्टम के ऊपर जो भी प्रोसेस होती है उसका इफेक्ट इमीडिएट सराउंडिंग में पड़ता है। इमीडिएट सराउंडिंग इक्विलिब्रियम में नहीं रहती, लेकिन एनवायरनमेंट हमेशा इक्विलिब्रियम में रहता है, चाहे सिस्टम में कोई भी प्रोसेस हो। अगर हम एग्जांपल से समझे तो अगर मान लीजिए कोई भी ऐसी चीज है जिसका टेम्परेचर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से ज्यादा है, उसे हमने सिस्टम माना है, उसे हमने एटमॉस्फेयर से एक्सपोज किया है,
तो इमीडिएट सराउंडिंग इस सिस्टम से जो लग के जो सराउंडिंग है वह इमीडिएट सराउंडिंग रहेगी, और इस सिस्टम के टेम्परेचर के कारण इमीडिएट सराउंडिंग के टेम्परेचर में भी फर्क आएगा, जबकि एनवायरमेंट में कोई भी फर्क नहीं आएगा इस सिस्टम का टेम्परेचर में, चाहे कितना भी वेरिएशन आ जाए। एनवायरमेंट हमेशा इक्विलिब्रियम में ही रहेगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब भी हम एक्सर्जी का एनालिसिस करते हैं, अवेलेबल एनर्जी का एनालिसिस करते हैं, तो इनिशियल स्टेट हमें पता रहती है, और इनिशियल स्टेट से डेड स्टेट के बीच ही हमें मैक्सिमम वर्क मिलता है, उसे ही हम अवेलेबल एनर्जी या फिर एक्सर्जी कहते हैं। तो अगर हमें किसी भी सिस्टम से मैक्सिमम वर्क चाहिए, किसी भी सिस्टम से हमें मैक्सिमम वर्क एक्सट्रैक्ट करना है, तो उस सिस्टम का फाइनल स्टेट हमेशा डेड स्टेट होना चाहिए। अगर उस सिस्टम का फाइनल स्टेट डेड स्टेट है तो हमें मैक्सिमम वर्क मिलेगा, यानी जब ये सिस्टम डेड स्टेट में पहुंच जाएगा तब हम इस सिस्टम से कोई भी वर्क एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। और हमारे आसपास जो एटमॉस्फेयर है, हमारा जो यूनिवर्स है, यह अपने अंदर बहुत एनर्जी कंटेन किया हुआ है, लेकिन यह डेड स्टेट में है, यानी कि हम इस एनर्जी को यूटिलाइज नहीं कर सकते। इसलिए हम कहते हैं कि टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट। यूनिवर्स की पूरी एनर्जी कांस्टेंट है, लेकिन यूनिवर्स की यह एनर्जी डेड स्टेट में है, हम इसे यूजफुल वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते। और जो एनर्जी को हम यूजफुल वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं वह बहुत कम है, वह ना के बराबर है, इसलिए हम एनर्जी कंजर्व करने के लिए कहते हैं। यानी कि हम बोल सकते हैं एक सिस्टम हमें मैक्सिमम वर्क तब देगा जब इस सिस्टम के ऊपर जो प्रोसेस हो रही है वह रिवर्सिबल हो, और ये सिस्टम की जो फाइनल स्टेट है वह इक्विलिब्रियम स्टेट हो, वह डेड स्टेट होनी चाहिए। तब जो मैक्सिमम पॉसिबल वर्क हमें इस सिस्टम से मिलेगा उसे हम एक्सर्जी या फिर अवेलेबल एनर्जी कहते हैं। इससे हमें पता चलता है कि सिस्टम हमें कितना यूजफुल वर्क दे सकता है, और यह सिस्टम हमें जो यूजफुल वर्क देगा इसे ही हम एक्सर्जी, अवेलेबल एनर्जी या अवेलेबिलिटी कहते हैं। एक बात ध्यान से समझ लीजिए, एक्सर्जी या अवेलेबल एनर्जी हमें यह नहीं बताता कि एक वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस को अगर आप इंस्टॉल करेंगे तो वह हमें कितना वर्क देगा, यह हमें एक्सर्जी या अवेलेबल एनर्जी नहीं बताता, बल्कि एक्सर्जी या अवेलेबल एनर्जी हमें वर्क की अपर लिमिट बताता है। एक्सर्जी या अवेलेबल एनर्जी हमें बताता है कि मैक्सिमम हमें कितना वर्क मिल सकता है किसी वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस से, और इस दौरान कोई भी थर्मोडायनेमिक्स का नियम, कोई भी थर्मोडायनेमिक्स का लॉ वायलेट नहीं होना चाहिए, टूटना नहीं चाहिए। और आपको हमेशा डिफरेंस देखने को मिलेगा एक्सर्जी और एक्चुअल वर्क जो डिवाइस दे रहा है उन दोनों के बीच में। एक बात ध्यान से समझ लीजिए, किसी भी सिस्टम की एक्सर्जी डिपेंड करती है एनवायरमेंट के ऊपर, जैसे कि मैंने आपको बताया डेड स्टेट के बारे में, और सिस्टम की प्रॉपर्टीज के ऊपर भी एक्सर्जी डिपेंड करती है। इसलिए एक्सर्जी सिर्फ सिस्टम की प्रॉपर्टी नहीं है, एक्सर्जी एक सिस्टम एनवायरमेंट प्रॉपर्टी है। एक्सर्जी को अवेलेबिलिटी भी कहा जाता है। अवेलेबिलिटी टर्म बहुत पॉपुलर हुआ 1940s में यूएसए में, और यूरोप में 1950s में इसे नया नाम दिया गया एक्सर्जी, जिसे ग्लोबली अडॉप्ट किया गया क्योंकि ये बहुत कुछ एनर्जी और एंथैल्पी और एंट्रोपी से मिलता है। तो दोस्तों आज हम लोगों ने एक्सर्जी के बारे में बात की, अवेलेबल एनर्जी के बारे में बात की, अवेलेबिलिटी के बारे में बात की, एक्सर्जी क्या होता है, अवेलेबल एनर्जी क्या होती है, डिटेल के साथ मैंने आपको बताया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और मैकेनिकल गुरु यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोज ऐसी अच्छी वीडियोस लेके आता रहता हूँ। जल्द ही मिलेंगे। जय जवान जय किसान।